सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नजर लगी है तेरी बेटी को। जैसे ही नजर उतरेगी इसका बुखार भी उतर जाएगा। माँ, खर्चा कितना होगा? 5,000। आप विधि पूरी कीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। शारदा, क्या कर रही है तू यहाँ पर? वो तो रिंकी ने मुझे बताया कि तू यहीं पर होगी। शारदा, क्या हो गया तुझे? हाँ, ये टोने टोटके के चक्कर में कब से पड़ गई है तू? तुम्हें पता नहीं एक नंबर की ढोंगी है ये? हाँ, अरे जब से पड़ोस में आई सबको ऐसी ठग रही है, ऐसी बेवकूफ बना रही है। सुनीता, जबान संभाल कर बात कर। तू चल यहाँ से। दीपू, बेटा उठ। दीपू को इसकी जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत है। और तू, बहुत हो गया तेरा। तुझे तो मैं गिरफ्तार करा कर छोड़ूंगी। अभी बुलाती हूँ पुलिस को। इसकी बेटी को नजर लगी थी, नजर उतार रही थी। याद रख, तेरी भी एक बेटी है, उसे भी नजर लग सकती है। अगर मेरी बेटी की तरफ नजर भी उठाकर दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये थप्पड़ मैं भूलूंगी नहीं, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। बर्बाद कर दूंगी तुझे, बर्बाद। क्या देखे तेरे जैसे बहुत ढूंढूंगी। चल चल दीपू, चल शारदा। मुझे दैत्य को जगाना ही होगा, जगाना ही होगा दैत्य को। जागो। मंगल, हाँ। आज एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है और कल ही बांटना है, तो अलग अलग इलाकों के हिसाब से बांट देना। ठीक है भैया, तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ। और चाहिए तो तुम सुनीता की मदद लेना। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। सुनीता, हाँ, आपको बहुत लेट हो रहा है, आप एक काम करिए, निकल जाइए। अरे कोई बात नहीं मंगल, बस थोड़ा ही है। मैं छोड़ो, आप घर पे आपकी बेटी इंतजार कर रही होगी, आप जाओ, मैं संभाल लूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय बाय। कौन है?
कानवा, कानवा। आज हम फिर से ऑफिस के लिए लेट हो गए। बेटा रिंकी, तुम फटाफट नाश्ता कर लो, हम जल्दी से तैयार होके आते हैं। ये लीजिए माँ, आपका डब्बा। आपको लेट हो रहा था ना, और आप हमेशा की तरह डब्बा छोड़ के चली जाती। ध्यान रखो अपना। अच्छा माँ, आज आते आते करियर गाइडेंस की बुक जरूर लेके आना। सॉरी बेटा, कल रात को मुझे देर हो गई थी ना, तो दुकान ही बंद हो गई। मैं आज तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तुम खुद ही ले लेना, ठीक है ना? ये लो 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 लो। उप्स, आई, पकड़ो से, जल्दी पकड़ो। ये चप्पल भी ना। माँ, पिछले 4 महीने से आप एक टूटी चप्पल को जोड़ जोड़ के पहने जा रही हो। नया क्यों नहीं लेती आप? अरे बेटा, छोटा सी है, आज इसे मैं पक्का सिलवा दूंगी, ठीक है? ये देखो, हो गया ना। चलो चलो चलो, बाय, अपना ध्यान रखना। आप भी संभाल के जाइएगा, बाय। भेज, ये लीजिए। आपका नाम क्या है? अभिलाषा। ये कुरियर ऑफिस मेरा ही है। कल आपके ऑफिस में क्या हुआ था, बताएंगी? क्या हुआ विकास? मंगल की मौत हो गई है। क्या? और फिर काम ज्यादा था तो मंगल देर रात तक रुक गया था। अकेला? नहीं, सुनीता भी थी। सर वो मेरा नाम सुनीता है, लेकिन कल रात को करीबन 10 बजे के आसपास ही मैं निकल गई थी। सब लोग तकरीबन 7-8 बजे के आसपास निकल जाते हैं, लेकिन कल काम ज्यादा था इसलिए मंगल रुका था। और आपकी तारीफ? ये अजय है, मेरा भतीजा। मेरा काम में हाथ बटाता है। शुरुआती जांच से हमें ऐसा लगता है कि एक भारी कार्टन मंगल के सर पे गिरने से उसकी मौत हो गई है। फिर भी हमें आपके ऑफिस का एक बार सीसीटीवी फुटेज देखना है। जी सर, मैं हार्ड ड्राइव में कॉपी करा के आपको तुरंत भिजवाता हूँ। जल्दी करिए प्लीज। जी। पांडे जी। यस सर। देखिए, पंचनामा हो गया है, अगर तो बॉडी को भेजिए पोस्टमार्टम के लिए। बुआ, मैं कह रहा था कि हमें एक बार ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेना चाहिए। मंगल के साथ जो गोडाउन में हुआ, उसका कोई सबूत मिल सकता है? ठीक कह रहे हो अजय। क्या हो रहा है ये? बुआ देखिए, लगभग 2 घंटे की फुटेज गायब है। हाँ, बहुत अजीब सी बात है ना। कम इन। बोलो विद्या। मैडम, वो आपका साइन चाहिए था। लो दो। बुआ, ऑफिस में कहीं कोई अनहोनी ना हो रही हो, भूत वूत टाइप्स। कैसी बातें कर रहे हो अजय? पीछे लाइट में कुछ इशू है, उसकी वजह से सीसीटीवी कैमरा बंद हो गए होंगे। तुम प्लीज अब ये फालतू की बातें ना ऑफिस में मत फैलाना। और तुम भी। हाँ जी मैडम। ये लो। तो ये हो गया 33, 34 और ये 35। विकास, इसे लोड करवा देना, ठीक है? अच्छा सुनीता, हाँ? मैं निकलती हूँ। हाँ, तुम ये सब देख लेना। अरे बिंदिया, मेरा भी हो ही गया है। 2 मिनट रुको ना, साथ ही चलते हैं। मैं क्या कहता हूँ, ये कल ही कर लेते हैं ना, चलेगा? नहीं नहीं, ये आज ही लोड करवाना है। ये कंसाइनमेंट कल जाएगा। वो क्या है ना, मंगल की मौत के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ऑफिस में भूत है, इसलिए मैं कह रहा था कल कर लेते हैं। विकास, ये भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता, और मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े डरपोक हो। डरपोक थोड़ी हूँ मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ये मैं कर लूंगा, तुम लोग निकलो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपना ध्यान रखो। चल 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 चल।
सॉरी बेटा सॉरी, आज फिर से देरी हो गई। बस 20 मिनट तक गरम गरम खाना बना के लाती हूँ। तुझे भूख लगी होगी ना? अब माँ आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 मिनट रुक। रिंकी, माँ कैसा लगा? बेटा क्या जरूरत थी तुझे ये फिजूल खर्च करने की? मैंने तुझे पैसे दिए थे किताब खरीदने के लिए ना। माँ ये किताबों के पैसों से नहीं लिया है। आप जो मुझे हर महीने जेब खर्च देते थे उनमें से थोड़े थोड़े बचा के मैंने आपके लिए ये चप्पल लिया। तू भी ना, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। बेटी किसकी? मेरी। भगवान करे तू पढ़ लिख कर एक बड़ी सी अफसर बने। वो तो मैं बनूंगी, आपके सारे सपने पूरे करूंगी। कौन है? ए, कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? ये लो भैया। क्या बात है, तुम लोग सब बाहर क्यों खड़े हो? हाँ रुकने बोला सबको। माँ की कसम खा के कहता हूँ कि यहाँ भूत था और मैंने ये सारे डब्बे अपनी आंखों से गिरते हुए देखे और यहाँ खून था मैडम यहाँ पे। कहाँ गया फिर? पता नहीं कैसे साफ हो गया। विकास, मुझे लगता है तुम्हें कुछ अंधविश्वास हो रहा है। रात को ठीक से सोते नहीं हो क्या? मैडम मैं सच कह रहा हूँ, आप यकीन क्यों नहीं कर रही? बस बिंदिया, तुम जाओ, जाके सबको बोलो कि काम शुरू करें। वैसे ही बहुत देर हो गई है। ठीक है मैडम। मैडम सबको बोल दीजिए, लेकिन मैं यहाँ से काम छोड़ रहा हूँ। मैं यहाँ दोबारा काम नहीं करूँगा। क्या हो क्या गया है तुमको? देखो तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम छुट्टी लो, घर जाओ और आराम करो, ठीक है? हम देखते हैं कि क्या मामला है। जी ओके मैडम। क्या बोल रहा था वो? अजय, विकास हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझ के झूठ बोलेगा। या तो सचमुच में उसके साथ यहाँ पे कुछ हुआ है और या फिर उसे कोई सदमा वदमा लगा है। बुआ क्या पता गोडाउन में सच में कुछ अगर। अजय, मैंने सोच लिया है, मैं आज रात को यहीं रुक रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। बुआ आप यहाँ ऐसे अकेले नहीं रुक सकती है, मैं भी आपके साथ रुकूंगा। ये कंसाइनमेंट ना कल जाना है। हाँ मैंने सारी तैयारी कर दी, टाइम से पहुंच जाएगा। अच्छा सुनीता, आज तो रिंकी का रिजल्ट आने वाला था ना? यार आने तो वाला था, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गई वो, फोन ही नहीं किया उसने अभी तक। माँ क्या हुआ बेटा, रिजल्ट आया? क्या हुआ? फेल तो नहीं, लेकिन तो फिर? माँ मैं फर्स्ट आई हूँ। ये देखो, पूरे जिले में मैंने टॉप किया है। अरे सब देखो, हमारी बेटी पूरे जिले में फर्स्ट आई है। बधाई हो रिंकी।
किस खुशी में इतनी तालियां बजाई जा रही हैं भाई? मैडम ये देखिए, हमारी बेटी पूरे जिले में फर्स्ट आई है। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस रिंकी। थैंक यू मैडम। एक सेकंड रुको, अजय का पर्स दे जल्दी से। ये लीजिए। एक सेकंड ना। बिंदिया, ये लो, पूरे ऑफिस में मिठाई बंटवाओ। और सुनीता, अजय एक सेकंड। हाँ जी। ये लो मैम, ये इतनी खुशी की बात है, मेरी तरफ से अपने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाओ। जी मैम। चलो जाओ जाओ। लेकिन मैम बहुत सारा काम है यहाँ पर। काम तो होता रहेगा, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं आता। चलो बाय बाय। मैडम, काम खत्म हो गया था तो मैं निकल लूं? हाँ ठीक है। चलो चल के देखते हैं। वही ये लीजिए, चलिए। बुआ, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। देखो मैं समझ सकती हूँ जो तुम पर बीत रही है इस वक्त, लेकिन एक बार अंदर चलकर देखते हैं ना क्या है। आपके लिए कहना आसान है। मैं अर्जुन सिंह और ये है माया त्याग। ये केस पहले पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से अब ये केस हमें दिया गया। मेरे ऑफिस में भूत है। कल रात को उसने मुझ पर और अजय पर हमला किया था। बड़ी मुश्किल से बचे हम लोग। आप बता सकते हैं ये हमला आप पे कब और कहाँ हुआ था? नहीं, मुझे उस जगह पे वापस नहीं जाना है। मुझे गोडाउन में वापस नहीं जाना। शांत हो जाइए, किसी को कुछ नहीं होगा। हम हैं ना, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। आप ले चलिए वहां।
यही वो जगह है जहाँ पर अजय पर हमला हुआ था और वहाँ पे मैंने कुछ बहुत तो डरावना सा देखा था। सीसीटीवी चलता है? हाँ सर चलता है वो। इसका फुटेज मुझे चाहिए होगा। अरे मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, लेकिन कम से कम अंदर चल के देखो तो सही कि क्या बात है। अच्छा सब अंदर चल के काम शुरू कीजिए। नहीं साहब, इस बार हम अंदर नहीं आएंगे। क्यों? ऐसे कैसे? क्या हो गया? कल तो आप पर और मैडम पर भी हमला हुआ है, फिर भी आप इस बात को हल्के में कैसे ले सकते हैं? विकास भाई, इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम सब अंदर साथ मिलकर काम करेंगे ना। नहीं अजय भाई, हम लोग नहीं, सिर्फ आप लोग। क्या मतलब? मतलब ये कि हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं। ऐसे भूत खाने में हमें नौकरी करने का कोई शौक नहीं है। क्यों भाई लोग? हाँ चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। विकास, विनोद, क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों डर रहे हो? ये भूत पिशाच जैसी कोई चीज नहीं होती, मालूम है ना तुम लोगों को? आप इतना आसानी से इसलिए कह रही है क्योंकि आप पे आत्मा ने थोड़ी हमला किया है, हम पे किया इसलिए हमें पता है, इसलिए हमें ये छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से काम। चलो भाई लोग। एक मिनट, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोई भी इन हादसों के पीछे है वो पकड़ा जाएगा, फिर चाहे वो आत्मा ही क्यों ना। देखिए साहब, हम लोग ये काम के लिए जान की बाजी नहीं लगा सकते, माफ कीजिए। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश। चलिए भाई लोग। मैडम वो सुनीता, बिंदिया, तुम दोनों भी जाओ। जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता ऑफिस बंद ही रहेगा। लेकिन मैडम अब सुनीता समझा करो। आप अपने ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज कहाँ स्टोर करती हैं? मेरे कैबिन में सिस्टम है, उसी में। हमें आपके कंप्यूटर का सीपीयू चाहिए होगा, उसको चेक करने के लिए। मैडम। हाँ मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं बिंदिया प्लीज, अभी नहीं। मैडम, काम के बारे में नहीं, जो आपके साथ हुआ उस बारे में। बोलो। मैडम, ये मामला पुलिस के हाथों में नहीं जाना चाहिए। मतलब? ये मामला पुलिस नहीं सुलझा पाएगी। तो फिर कौन सुलझाएगा? एक औरत है जो इस समस्या की जड़ तक जा सकती है। कौन? पुष्कर माँ। वो भूत और आत्मा के साए को भगाने में माहिर है। आप एक बार उनसे मिलकर देखिए। बिंदिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? पुष्कर माँ ही है जो इस ऑफिस से आत्मा को भगा सकती है। बुआ जी, हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें ऑफिस के लिए एक नई जगह देखनी चाहिए। इनफैक्ट मेरी नजर में एक बहुत अच्छा प्लॉट भी है, सस्ता और अच्छा। हम ये ऑफिस को बेच के वहां शिफ्ट हो सकते हैं। नहीं, मैं ये ऑफिस नहीं बेचूंगी। एक बार पुष्कर माँ से ही मिलकर देखते हैं। तुम्हारे दफ्तर में किसी की मौत हुई है। हाँ, मंगल की मौत हुई है। तुम्हारे ऊपर आत्मा का साया है। आत्मा? घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारे हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। बस मुझे एक बार तुम्हारे दफ्तर का मुआयना करना पड़ेगा।
मैंने इतनी बड़ी ताकतवर आत्मा का सामना आज से पहले कभी नहीं किया है। इस आत्मा को भगाना यहाँ से बहुत मुश्किल होगा। वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसके लिए पूरे दफ्तर का शुद्धिकरण करना होगा। शुद्धिकरण? खून से साफ करना होगा पूरे दफ्तर को। खून? हाँ, वो भी कुंवारी लड़की के खून से। क्या? बलि देनी होगी, मानव बलि। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये सब नहीं कर सकती। करना या ना करना तुम्हारा कर्तव्य है। सही राह दिखाना मेरा कर्तव्य है। बड़ी से बड़ी समस्या मतलब बड़े से बड़ा बलिदान, मानव बलि। नहीं नहीं माँ, आप जो कहेंगी इसके अलावा मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मानव बलि, और वो भी एक कुंवारी कन्या की? नहीं माँ, आप जितने मर्जी चाहे पैसे। 5 लाख। 5 लाख? शुद्धिकरण करने के लिए पूरे 5 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ पैसों से भी कुछ नहीं होगा। बलि तो तुम्हें देनी ही होगी। और याद रखो, हमें इस आत्मा को जल्द से जल्द भस्म करना होगा। नहीं तो ये तुम्हारे पूरे कारोबार के साथ साथ तुम्हारे ऑफिस में काम करने वालों को भी खा जाएगी। सोच लो और अच्छे से तसल्ली कर लो। पर याद रखो, जो करना है आज ही करना है। आज अमावस्या की रात है। अगर आज ये आत्मा मेरे हाथ से निकल गई तो इसे दोबारा पकड़ना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन माँ, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो भी मैं इतनी जल्दी कोई कुंवारी कन्या कहाँ से लाऊंगी? ये नामुमकिन है माँ। नामुमकिन नहीं है। मेरी नजर में एक लड़की है। मंजू, तेरे ऑफिस में कोई भी जगह खाली होगी ना तो चलेगा। नहीं यार, नहीं पता नहीं कब ऑफिस चालू होगा। और तुझे तो पता है ना यार, वो रिंकी की पढ़ाई वगैरह। चल ठीक है, थैंक यू। माँ, हाँ, ये क्या है? आप चिंता मत कीजिए, इसमें मैंने ढेर सारे पैसे जमा किए। कुछ महीनों तक तो आराम से चल जाएगा। तब तक आपकी जॉब भी लग जाएगी। नहीं बेटा, ये पैसे तेरे हैं, इसे तू अपने लिए संभाल के रख। अरे मुझे कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। माँ, मैं भी कुछ काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ ना। और ज्यादा दिक्कत हुई तो पढ़ाई से 1 साल की छुट्टी ले लूंगी। वो मेरी फ्रेंड है ना, वो डेटा एंट्री के ऑफिस में काम करती है। अपने दोस्त के साथ डेटा एंट्री का काम कर लूंगी। इधर आ, मेरी बात सुन। देख, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, तुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। बस तू जम के पढ़ाई कर, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। हेलो हेलो सुनीता। जी बोल रही हूँ, कौन? मैं रजनी बोल रही हूँ। हमारी कंपनी में ना एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत थी। आपके बारे में एक फ्रेंड ने बताया था, तो क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगी? जी जी बिल्कुल करूंगी मैं। आप बताइए ना, आपका ऑफिस कहाँ है? एड्रेस दीजिए, मैं आपसे अभी मिलने आ जाती हूँ। अभी ना हमारे सर नहीं है, तो क्या आप शाम तक आ सकती हैं? जी कोई बात नहीं, मैं शाम को आ जाती हूँ। आप बस एड्रेस बता दीजिए। B29 निर्मल प्लाजा, SG मार्ग। जी मैं पहुँच जाऊँ। जी पुष्कर माँ ने अभिलाषा को यह यकीन दिला दिया था कि उसकी समस्या का एक ही समाधान है, और वो है मानव बलि। अफसोस की बात तो यह है कि अभिलाषा पढ़ी लिखी कामकाजी महिला होने के बावजूद भी पुष्कर माँ के झांसे में आ गई थी। और तो और उसने मानव बलि के लिए एक खौफनाक साजिश भी रच दी थी। वहीं दूसरी ओर माया और अर्जुन रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए परत दर परत पड़ताल कर रहे थे। माया, सीसीटीवी फुटेज रेडी है? यस सर। दिखाओ। ये देखिए सर।
इसके बाद की फुटेज दिखाओ। सर, फुटेज देख के लग रहा है कि कैमरास जानबूझकर अटैक के टाइम पे बंद किए गए हैं। यस माया, सीसीटीवी ऐसे ही कोई एक्सेस नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है ये कंपनी का ही कोई आदमी है जो जानबूझकर कर रहा है। माया एक काम करता है, अटैक से पहले की दिनों की फुटेज देखता है। यस सर। मैं स्टॉप, जूम करो इसे। हाँ, तुमने देखा ये कार्टन बॉक्स पिछले कुछ दिनों में स्टोर रूम पे वही पड़ा है, अटैक से लेकर अब तक। कुरियर ऑफिस में डेली ऑर्डर्स आते जाते रहते हैं, एक कार्टन का एक जगह पड़े रहना कुछ अजीब सा लगता है। राइट सर। माँ एक काम करो, माँ तुम कुरियर ऑफिस जाके चेक करो ये क्या मामला है, और मैं उस औरत से बात करता हूँ जिसने कार्टन बॉक्स वहां रखा था। अरे मैडम, इतना मत सोचिए, जो होगा सबके भले के लिए होगा। पता नहीं बिंदिया, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैडम, कुछ चीजें ना दिल पर पत्थर रखकर करनी पड़ती हैं। आप इतना मत सोचिए, चलिए। अरे मैडम आप? रिंकी, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, और मुझे जैसे पता चला मैं तुम्हें लेने आ गई। चलो जल्दी चलो। लेकर चलो इसे, बलि का समय हो गया है। नहीं, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। सर क्या बात है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? सर मुझे अपनी नौकरी के लिए एक मीटिंग के लिए जाना था, देरी हो जाएगी। आपको इसलिए यहाँ बुलाया गया है क्योंकि जिस बॉक्स के कारण ये सब हो रहा है वो बॉक्स आपने गोडाउन में रखा था। ये देखिए, ये डब्बा तब से वही पड़ा है जब से इसे आपने वहां रखा था। बाकी सब डब्बे अंदर बाहर आते जाते रहे सिवाय इसे एक के। तो क्या आप सबको डरा रही थी या फिर सबके सामने बहादुर बनने का नाटक कर रही थी? नहीं नहीं सर, मैं भला किसी को क्यों डराऊंगी? ये डब्बा तो मुझे सर ने रखने के लिए कहा था। कौन से सर? सर इसने। हाँ सर, अजय सर ने कहा था मुझे ये डब्बा रखने के लिए। ये देखिए सर, ये कटा हुआ है। इसी को पहन के सर ये स्टाफ को डराता था। तो ये सब तूने किया था? हाँ सर, ये सब मैंने ही किया था। मेरे ही इस नाटक की वजह से उस दिन मंगल की गोडाउन में मौत हो गई थी। मेरा मकसद उसे मारने का नहीं था, मैं तो बस उसे डराना चाहता था। और विकास? विकास पर भी हमला मैंने ही किया था। पर तीसरी बार जब बुआ ने रात को ऑफिस में रुकने का फैसला किया तब गोडाउन में मैं भी उनके साथ रुक गया। तब तो तुझ पे भी हमला हुआ था। तो इसका मतलब है कोई और भी है जो तेरा साथ दे रहा है।
कौन है? कौन है? कौन है? सुनो, धीरे से गर्दन पकड़ना, आराम से धक्का देना, ठीक है? कौन है? कौन है? कौन है? अजय! तूने ये सब तिकड़म क्यों किया? जिस प्रॉपर्टी पर ये कुरियर ऑफिस है, उसमें मेरे स्वर्गीय पिताजी का हिस्सा था। मैंने बुआ जी से कई बार कहा कि मुझे मेरे पिताजी का हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकूं। लेकिन वो हर बार की तरह मेरी बात टालती रही और एक टाइम के बाद मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने फैसला कर लिया, अब चाहे जो भी हो जाए मैं कुछ ही महीनों में इस दफ्तर को बिकवा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, चाहे कोई भी खेल खेलना क्यों ना पड़े। और फिर मैंने बिंदिया की मदद से ये सब कुछ किया। और फिर? लेकिन मुझे नहीं पता था कि बिंदिया धोखेबाज निकलेगी। वो ये काले जादू के झांसे में बुआ को फंसा रही थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, शायद जितने पैसे मैंने उसे दिए वो उसके लिए काफी नहीं थे। और हाँ, वो पुष्कर माँ के साथ मिलके बुआ से और पैसे लूटना चाहती थी। पुष्कर माँ? सर, ये औरत एक नंबर की ढोंगी है। मेरे मोहल्ले में ही रहा करती थी, ऐसी लोगों को बेवकूफ बनाती थी। एक दिन हम सब ने मिलकर उसे मोहल्ले से बाहर निकाल दिया। अरे मैडम आप? रिंकी, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, और मुझे जैसे ही पता चला मैं तुम्हें लेने आ गई। चलो जल्दी चलो। अरे यही पास के अस्पताल में है। उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? चिंता मत करो, वो ठीक है। रिंकी! हेलो सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो तुम। अभी तो तुम्हारे घर एक औरत आई थी और वो रिंकी को अपने साथ लेकर गई है। वो तो कह रही थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कौन? पता नहीं, पर पहले मैंने कभी उसे नहीं देखा। सर, कोई मेरी बेटी को उठाकर ले गया। वो भी क्यों कर रहा है ये सब? सर, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे ये चक्कर में पड़ना नहीं था। मैंने बुआ को बहुत बार मना करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। तब मैंने सोचा कि मुझे बॉक्स गोडाउन से निकाल लेना चाहिए ताकि वो किसके हाथ में ना लगे। सर, मेरी बेटी की जान खतरे में, प्लीज मेरी मदद कीजिए। इसमें जरूर वही पुष्कर माँ का हाथ होगा। अजय, बिंदिया का नंबर दो। 993000। उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। सर, नंबर बंद आ रहा है। मैम, मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया था काम के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फोन मुझे जानबूझकर किया गया हो ताकि मैं रिंकी को घर पे अकेला छोड़कर बाहर निकलूं और रिंकी अकेली रहे, वो उसे उठा ले? आप मुझे नंबर बताइए। ये सर। मैं इस नंबर को लाइव ट्रैकिंग पे डाला। छोड़ दीजिए। ले जा रही हो मुझे, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। मुझे मेरी माँ के पास जाना, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे घर जाना, मुझे मेरी माँ के पास जाना। लेकर चलो इसे, बलि का समय हो गया है। नहीं, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। छोड़ दीजिए। मुझे मेरी माँ के लेकर चलो इसे, बलि का समय हो गया है। नहीं, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। छोड़ दीजिए। मुझे मेरी माँ के पास
बहुत होशियार बन रही थी ना। जिस नंबर से तूने सुनीता को फोन किया था उसी नंबर को ट्रैक करके हम तुझ तक पहुंचे, क्योंकि खुद का नंबर तो तूने स्विच ऑफ कर रखा है। तूने ये सब क्यों किया? बदला लेना चाहती थी मैं, इसलिए मैंने अभिलाषा को मजबूर किया रिंकी की बलि देने के लिए। इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाता और मुझे पैसे भी मिल जाते। पर लेके जाओ इन्हें। अभिलाषा जी, आप तो पढ़ी लिखी है, फिर इन अंधविश्वासों में कैसे पड़ गई? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। अच्छा हुआ जो आपने आज इन लोगों का पर्दाफाश किया और रिंकी की जान बच गई, नहीं तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी सुनीता, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ तुमसे, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अर्जुन और माया ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए भूत प्रेत के इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। पुष्कर मां की नरबली को रोकते हुए रिंकी की जान बचाई। गौर करने वाली बात यह है कि हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद भी भूत पिशाच, काला जादू, मानव बलि जैसे अंधविश्वासों पर यकीन रखते हैं और इन्हीं अंधविश्वासों के चलते हजारों मासूम लोगों की हर साल जान चली जाती है। जबकि हमारे देश भारत के लगभग हर राज्य में अंधविश्वास के खिलाफ कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग फरेबियों के जाल में फंसकर या तो अपराधी बन जाते हैं या अपराध का शिकार हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुश्किल समय में अपने विवेक को त्याग देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। इंसान चांद पर पहुंच चुका है तो ये छोटी मोटी समस्या उसके लिए क्या मायने रखती है? बलि, ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है कि किसी निर्दोष पशु या पक्षी की जबरन जान ले ली जाए। नहीं, असल में बलि शब्द का मतलब होता है अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करने की विधि। बदलते समय के साथ साथ ये शब्द अप्रभांश हो गया। आजकल की दुनिया में लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे की जान की आहुति दे देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने फायदे को देखते हुए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, खौफ का साया।